नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिखा चौहान। नीतीश कुमार को लेकर बड़ी खबर। जब से नीतीश कुमार दिल्ली से खाली हाथ वापस लौटे हैं, बिहार लौटने के बाद नीतीश कुमार ने एक साथ भारतीय जनता पार्टी को दो बड़े झटके देने का काम किया है। नायडू का कॉल नीतीश कुमार को पहुंच जाता है। क्या है पूरा मामला, ये जानते हैं विस्तार से। देखिए, नीतीश कुमार का जब दिल्ली दौरा हुआ, तमाम खबरें आ रही थी कि नीतीश कुमार जब दिल्ली जाएंगे तो बीजेपी के किसी भी बड़े दिग्गज नेता से मुलाकात होगी। खबरें का बाजार गर्म था कि नीतीश कुमार की मुलाकात प्रधानमंत्री मोदी से हो सकती है और बिहार के भविष्य को लेकर काफी जो है चर्चाएं हो सकती है। लेकिन नीतीश कुमार इस बार भी दिल्ली आए, ना तो प्रधानमंत्री मोदी का वक्त मिला और ना ही जेपी नड्डा का। वहीं दूसरी अगर नायडू की बात करें तो नायडू जब भी दिल्ली आते हैं, अगर महीने में 4 बार नायडू दिल्ली का चक्कर लगाते हैं तो चारों बार नड्डा तो छोड़िए, प्रधानमंत्री मोदी जो है उन्हें तवज्जो देते हैं, प्रधानमंत्री मोदी से मिलने का काम करते हैं। लेकिन नीतीश कुमार पिछली बार भी जब दिल्ली आए थे तब खबरों का बाजार गर्म था कि प्रधानमंत्री मोदी से मिलेंगे या जेपी नड्डा से मिलेंगे और बिहार को लेकर जो है तमाम बातचीत करेंगे। इस बार दिल्ली आए तभी भी यही खबरें चल रही थी कि प्रधानमंत्री मोदी से नीतीश कुमार की मुलाकात होगी, लेकिन किसी का भी समय जो है नीतीश कुमार को नहीं दिया गया। नीतीश कुमार जैसे आए वैसे ही बिहार वापस लौट गए। बिहार जाने के बाद नीतीश कुमार ने भाजपा द्वारा, देखिए एनडीए के द्वारा जो है बिहार में एक रैली का आयोजन कराया गया है। जो है कुर्मी समाज को जो है वो रैली संबोधित करेगी। और आपको पता है कि बिहार में जो नीतीश कुमार हैं वो खुद कुर्मी समाज से आते हैं और बिहार में कुर्मी समाज का जो नीतीश कुमार का जो एक स्ट्रॉन्ग वोट बैंक है, कुर्मी समाज नीतीश कुमार का एक स्ट्रॉन्ग वोट बैंक है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये रैली का आयोजन करा रही है और नीतीश कुमार, जेडीयू नहीं करा रही, इस रैली का आयोजन भारतीय जनता पार्टी करा रही है और इस रैली में नीतीश कुमार शामिल नहीं हो रहे हैं। वहीं इस रैली का जो संबोधन है भारतीय जनता पार्टी के विधायक कृष्ण पंटू पटेल, जो कि कुर्मी समाज से आते हैं, वो कर रहे हैं। तो अब ये जब खबर सामने निकल कर आई है तो कयास लगाए जा रहे हो, खबरों का बाजार इस तरीके से गर्म है कि नीतीश कुमार का भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि देखिए भारतीय जनता पार्टी का इतिहास भी रहा है कि जिस पार्टी से भारतीय जनता पार्टी ने गठबंधन किया, मिली, उस पार्टी को खत्म करने का काम किया, उस पार्टी का सुपड़ा साफ करने का काम किया। तो बिहार में भी अब जब ये खबर निकल कर आई कि कुर्मी समाज की रैली भारतीय जनता पार्टी के विधायक जो है संबोधित करे, तो इससे खबरों का बाजार गर्म हो गया कि भारतीय जनता पार्टी धीरे धीरे जेडीयू का और नीतीश कुमार का वोट बैंक में सेंध लगाने का काम इस रैली के द्वारा कर रही है। क्योंकि देखिए, जिस समाज से नीतीश कुमार आते हैं, जो समाज नीतीश कुमार का स्ट्रॉन्ग वोट बैंक है, उस पर एनडीए की रैली करना और नीतीश कुमार का शामिल ना होना बिहार की राजनीति में एक बहुत बड़ा सवाल जो है पैदा करती है। दूसरी ओर देखिए, नीतीश कुमार, ये वही नीतीश कुमार है जो अपने बॉडीगार्ड की बेटी की शादी में दिल्ली जाते हैं और प्रगति यात्रा को कैंसिल करके, सारे काम काज को जो है कैंसिल करके, सारे कार्यक्रम और प्रोग्राम कैंसिल करके दिल्ली जाते हैं। वहीं जब बीजेपी का जो है 27 साल बाद दिल्ली में बीजेपी का वनवास खत्म हो रहा है और दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत के बाद सीएम का जो शपथ ग्रहण समारोह है 20 फरवरी को, उसमें नीतीश कुमार को जो है न्योता दिया गया उसमें शामिल होने के लिए। नीतीश कुमार ने उस आमंत्रण को ठुकरा दिया और तर्क दिया कि उनकी प्रगति यात्रा चल रही है। ये प्रगति यात्रा अभी जब नीतीश कुमार दिल्ली आए तब भी चल रही थी, इस प्रगति यात्रा को जो कैंसिल कर दिया था। तो ये कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के द्वारा जो बहाना प्रगति यात्रा का दिया गया, ये भी सवाल खड़े कर रही है कि क्या बीजेपी और जेडीयू के बीच सब कुछ सच में सही चल रहा है, या फिर सिर्फ मीडिया को दिखाने के लिए, मीडिया का किसी भी सवाल का जवाब ना देने के लिए पार्टी बस ऐसा दिखाया जा रहा है कि दोनों पार्टियों के बीच सब कुछ सही चल रहा है। क्योंकि देखिए, बीजेपी का नीतीश कुमार को लेकर कंफ्यूजन आए दिन खबरों के माध्यम से, हेडलाइंस के माध्यम से, किसी भी बीजेपी के बड़े नेता के माध्यम से देखने को मिलता आ रहा है। वही नीतीश कुमार के, देखिए जैसा बीजेपी एक्शन ले रही है और नीतीश कुमार उस पर रिएक्शन दे रहे हैं, उससे कहीं भी साफ नहीं हो रहा है, कहीं भी दोनों पार्टियों के बीच अच्छे संबंध नहीं दिख रहे हैं। नीतीश कुमार के ये दो बड़े फैसले, दिल्ली ना जाना और कुर्मी समाज की जो रैली का आयोजन उसमें शामिल ना होना, कहीं ना कहीं बिहार की राजनीति में सवाल खड़े कर रही है। और सबसे बड़ा अब जो लोग हैं, जो जनता है और सोशल मीडिया पे कई लोग जो है इस तरीके के सवाल और कयास लगा रहे कि जो लालू यादव, देखिए लालू यादव ने कुछ दिन पहले, आपको याद होगा कि लालू यादव ने एक स्टेटमेंट दिया था कि हमारे बिना बिहार में सरकार नहीं बनेगी, जब तक हम लोग हैं बिहार में भाजपा नहीं आएगी। अब ये हम लोग कौन थे? लालू यादव का वो स्टेटमेंट है, वो भी जो है बहुत वायरल हो रहा है। क्योंकि देखिए, लालू यादव ने यहाँ पे ना तो जेडीयू को टारगेट किया और ना ही नीतीश कुमार को। लालू यादव ने यहाँ पे भाजपा को सीधा सीधा टारगेट किया। तो अब नीतीश कुमार के द्वारा ये जो फैसले लिए जा रहे हैं, कहीं ना कहीं ये भाजपा से एग्जिट का रास्ता नीतीश कुमार तलाश रहे हैं। जब भी नीतीश कुमार के पास अच्छा समय, अच्छी अपॉर्चुनिटी आएगी, नीतीश कुमार भाजपा के रथ से उतर जाएंगे, भाजपा की गाड़ी से उतर जाएंगे और कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के हाथ में, देखिए दोनों हाथ में लड्डू। एक तरफ इंडिया गठबंधन जो है दोनों हाथ खोले नीतीश कुमार के स्वागत के लिए तैयार है, वहीं दूसरी ओर
लालू यादव का ऑफर। तो बिहार की राजनीति में लालू यादव के साथ क्या नीतीश कुमार दोबारा वापस आएंगे? और इंडिया गठबंधन के साथ और लालू यादव तमाम जो पार्टी नीतीश कुमार को ऑफर दे रही है। वहीं बीजेपी जो है, बीजेपी का कद आपको देखिए, मैंने पहले ही बताया था कि तेजस्वी यादव की तरफ से लगातार जो कई नेताओं की तरफ से बयान आए कि भाजपा है, अब जेडीयू में जो नीतीश कुमार है उनका कद, उनका दबदबा पहले की तरह नहीं रहा है। जेडीयू को जो कमान है वो कोई और संभाला, नीतीश कुमार सिर्फ नाम के ही राष्ट्रीय अध्यक्ष रह गए हैं जेडीयू के। ऐसी तमाम खबरें आ रही थी और उसके बाद नीतीश कुमार द्वारा कई ऐसे एक्शन लिए गए जिसको लेकर कहीं ना कहीं क्लियरिटी सामने आई कि भाजपा से नीतीश कुमार फिटकने की कोशिश कर रहे हैं। और अभी ये रिसेंट में 2 बड़े फैसले लेना, भाजपा को सीधा सीधा नीतीश कुमार आंख दिखा रहे हैं। और अब नीतीश कुमार क्या कुछ फैसला लेंगे आगे, क्योंकि देखिए सबसे बड़ा एक और सवाल उठ रहा है कि देखिए नीतीश कुमार 24 फरवरी को प्रधानमंत्री मोदी बिहार में आने वाले हैं, बिहार का दौरा करने वाले। तो अब नीतीश कुमार क्या प्रधानमंत्री मोदी के साथ मंच साझा करें? क्योंकि अभी तक नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के किसी भी ना बड़े दिग्गज नेता से मिल रहे हैं, ना कोई समारोह अटेंड कर रहे हैं, ना तो उनके द्वारा जो कोई प्रोग्राम आयोजित कराया जाता है उसमें जा रहे हैं। तो अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या 24 फरवरी को नीतीश कुमार प्रधानमंत्री मोदी के साथ मंच साझा करेंगे? क्योंकि दिल्ली में तो उन्हें समय नहीं मिलता है, तो अब बिहार प्रधानमंत्री मोदी आए तो नीतीश कुमार अपना समय उनको देंगे या नहीं? और अगर नीतीश कुमार उस जो प्रोग्राम होने वाला है, जो कार्यक्रम होने वाला है, उसमें प्रधानमंत्री मोदी के साथ नहीं दिखे तो देखिए ये तस्वीरें जो धुंधली है वो एक हद तक साफ हो जाएंगी कि बिहार की राजनीति में कभी भी बदलाव आ सकता है। और नीतीश कुमार, जिनका इतिहास रहा है कि कभी भी पलटी मार सकते हैं, तो नीतीश कुमार देखिए लगातार, नीतीश कुमार, एक और खबर आपको बताती हूँ कि लगातार नीतीश कुमार केंद्र से मांग कर रहे हैं कि बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव होने, उनको समय से पहले कराया जाए। क्योंकि जो छात्र समाज है वो नीतीश कुमार से नाराज इस समय चल रहा है। तो नीतीश कुमार का कहना है कि अगर चुनाव में देरी हुई तो इसके साथ साथ जेडीयू के साथ साथ जो है भारतीय जनता पार्टी को भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। लेकिन नीतीश कुमार की कोई भी मांग पार्टी सीरियस नहीं ले रही है। नीतीश कुमार की हर मांग को जो है पार्टी अनसुना कर दे रही है। ना तो कोई भी नेता उनसे मुलाकात कर रहा है। और नीतीश कुमार को लेकर भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े दिग्गज नेताओं की तरफ से क्या कुछ बयानबाजी आई वो भी मैंने आपको अपनी सारी खबरों में बताया है। तो अब इसी मुद्दे को लेकर क्या कुछ हेडलाइंस चल रही है, हेडलाइंस का बाजार कैसे गर्म है वो भी आप एक बार देखिए, और आर्टिकल क्या कुछ चल रहे हैं वो भी देखिए। पहले हेडलाइन पढ़कर बताती हूँ। देखिए हेडलाइन, कुर्मी एकता रैली, नीतीश के कुर्सी कार्ड पर बीजेपी खेलेगी अपना पत्ता, समझिए बिहार की राजनीति में बड़ी उलटफेर होने की संभावना। दूसरा देखिए, बीजेपी की खुशी में शामिल नहीं होंगे नीतीश कुमार। जैसा कि मैंने आपको बताया कि दिल्ली में जो सीएम शपथ ग्रहण समारोह है उसमें नीतीश कुमार नहीं आने वाले हैं। दूसरा देखिए, दिल्ली सरकार के शपथ ग्रहण में शामिल नहीं होंगे नीतीश कुमार, बिहार के सीएम ने दिया जो है तर्क अलग अलग। बाकी देखिए, गठबंधन की रैली से गायब नीतीश कुमार, क्या एनडीए में सब ठीक नहीं है? जो गठबंधन की रैली जो एनडीए करा रही है कुर्मी समाज को संबोधित करने के लिए और उसका वोट बैंक जो है स्ट्रॉन्ग करने के लिए, उसमें नीतीश कुमार नहीं है। अब देखिए इसी मुद्दे को लेकर क्या कुछ आर्टिकल है, एक बार आर्टिकल मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। देखिए, पटना में होने वाली कुर्मी एकता रैली बिहार की राजनीति में हलचल पैदा कर रही है। यह रैली अमनौर के बीजेपी विधायक कृष्ण कुमार पंटू पटेल आयोजित कर रहे हैं। रैली इसलिए खास है क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी कुर्मी जाति से आते हैं। कुर्मी एकता रैली चुनावी साल में जातीय समीकरणों को प्रभावित करने के लिए की जा सकती है। आगे देखिए, बीजेपी की विधायक की ओर से आयोजित यह रैली कई सवाल खड़े कर रही है। क्या यह रैली नीतीश कुमार के वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश है या फिर ये एनडीए के भीतर जातीय समीकरणों को साधने का एक प्रयास है? जैसा कि मैंने आपको बताया कि नीतीश कुमार का एक स्ट्रॉन्ग वोट बैंक है कुर्मी समाज, उस पर भाजपा कहीं ना कहीं एक अपनी जो है निगाहें पैनी कर चुकी है। और नीतीश कुमार का वोट बैंक कहीं ना कहीं स्ट्रांग होने की जगह अगर वोट 2 जगह बटेगा तो देखिए वैसे ही नीतीश जो वोट सिर्फ नीतीश कुमार को जाता है अब वो बीजेपी को भी जाएगा, तो नीतीश कुमार का वोट बैंक कहीं ना कहीं जो है लूज होता दिखेगा। वही देखिए आर्टिकल, 1994 में नीतीश कुमार कुर्मी चेतना रैली से ही उभरे थे। 1994 में भी नीतीश कुमार ने कुर्मी चेतना रैली का नेतृत्व किया था। इसके बाद वे बिहार की राजनीति में प्रमुखता से उभरे। इस रैली के बाद नीतीश कुमार लालू प्रसाद यादव से अलग हो गए थे। इसी रैली को एनडीए नेताओं की ओर से जातीय गोलबंदी को मजबूत करने के लिए देखा जा रहा है। तो देखिए ये तो वो तमाम हेडलाइंस, तमाम आर्टिकल जो इस मुद्दे को लेकर चल रहे हैं। लेकिन आप कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलिए कि क्या कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी को 2 बड़े झटके देने का काम किया, भारतीय जनता पार्टी के 2 बड़े निमंत्रण ठुकराने का काम किया। आने वाले समय में बिहार की राजनीति में क्या कुछ होने वाला है ये देखना काफी दिलचस्प होगा। तब तक के लिए मुझे इजाजत, बहुत बहुत धन्यवाद।